तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे चैनल झारखंड ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जीके। ठीक है, आज हमारा स्टार्टिंग रहेगा यह वीडियो का और इसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। प्रत्येक दिन हम लोग 25 झारखंड जीके करेंगे। ठीक है, और वैसे झारखंड में तो वैकेंसी बहुत कम ही आती है, लेकिन जो भी आती है एग्ज़ाम चलिए नहीं हो रहा है, हो जाएगा यार। हम लोग भी परेशान हैं, एग्ज़ाम ले तब ना। ठीक है, और झारखंड की सरकार कुछ ऐसी है कि दयनीय स्थिति होने वाली है। जो भी है वो फ्यूचर पे छोड़ा जाए, हम लोग का फिलहाल काम है पढ़ना। ठीक है, तो झारखंड में जितने भी वैकेंसी आती है, चाहे सेंट्रल लेवल की हो चाहे स्टेट लेवल की हो, तो जैसे कि CIP रांची हो गया, झारखंड CGL हो गया, फिर झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड आपका इंजीनियर, JEE का जूनियर इंजीनियर, तो जितने भी हैं इन सभी में झारखंड जी के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक दिन हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। वैसे झारखंड CGL में आपके 40 पूछे जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम होना है जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो ही जाएगा। और हो भी सकता है कि एग्ज़ाम जो है उसको फिर से टाल दिया जाए कुछ दिन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो झारखंड में कुछ भी होना संभव है। लेकिन जो CIP की रांची है, CIP रांची सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री कांके वाली, वो वैकेंसी रद्द नहीं होगी क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। फिर भी झारखंड में है तो झारखंड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा संभावना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% आ ही जाएगा या फिर नहीं आएगा, ऐसा मैं कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए झारखंड जीके को शुरू कर रहा हूँ। अब जो भी है आगे देखा जाएगा जो होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 25 क्वेश्चन करते हैं शुरू। और आज की हमारी क्वेश्चन की शुरुआत होगी झारखंड के परिचय से। टोटल यह सेक्शन में हम लोग 80 क्वेश्चन करेंगे, जो कि झारखंड का एक संपूर्ण परिचय होगा। इसमें 80 क्वेश्चन के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया है और जल्द ही आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। दोस्तों झारखंड आप सभी को मालूम है कि बिहार से एक अलग राज्य बना था। ठीक है, और इसका जो गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर का डेट इसलिए चुना गया था क्योंकि 15 नवंबर में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि झारखंड भारत का कौन सा राज्य है। ठीक है, तो झारखंड उस समय जब अलग हुआ था, भारत का कौन सा राज्य था, वो उस समय तो हमारा 26वां था, लेकिन अभी वर्तमान समय की बात किया जाए तो यह भारत का 28वां राज्य है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन C, 28वां राज्य है। और अभी भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो भारत में अभी राज्यों की संख्या है 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 8। पहले 9 थे, अब 8 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा गया है कि झारखंड किस राज्य से कटकर अलग हुआ है। तो आप सभी को मालूम होगा कि 2001 में बिहार से कटकर अलग हो गया था। बिहार का कौन सा भाग, बिहार का पूर्वी भाग कटकर अलग हो गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड का निर्माण किया गया। यानी कि पूरा का पूरा अगर 100% बिहार था, उसका कितना % भाग काटकर झारखंड बनाया गया। तो दोस्तों बिहार का 46% भाग को झारखंड बनाया गया है। उसको राउंड फिगर में 46 बोलते हैं, और अगर एक्चुअल जानना है तो हम लोग बोल सकते हैं 45.80%। ठीक है, 45.80% यानी कि 45.80% भाग को काट दिया गया और वह हो गया हमारा झारखंड। और बाकी जो बचा 55% यानी कि बोल सकते हैं 54.02% यह हो गया आपका बिहार जो अभी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो आप सभी को मालूम है यार, झारखंड की राजधानी है रांची। रांची मेरी जान ना, रेडियो धूम में अक्सर बोला जाता है, और रांची यहीं पे तो सब कुछ है लगभग झारखंड का। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है 6 नंबर, झारखंड की उपराजधानी कहाँ है। तो दोस्तों झारखंड की उपराजधानी है दुमका। वैसे तो यह नाम की उपराजधानी है, यहाँ पे जाइएगा तो बहुत ही मतलब ट्राइब एरिया है यार। कुछ सुविधा उतना नहीं है जितना कि रांची, बोकारो और धनबाद और जमशेदपुर में है। ये 3-4 जो ज़िले हैं ना, यही डेवलप है, बाकी सभी ज़िले इसके इसी तरह से हैं। ठीक है, तो झारखंड की उपराजधानी कहाँ है, दुमका। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है, यानी कि इंडस्ट्रियल राजधानी। ठीक है, उद्योग कहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों झारखंड में जमशेदपुर जो है ये इसमें सबसे ज़्यादा उद्योग हैं। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा ने किया था
आप सभी नाम सुने होंगे। इसी को झारखंड की उपराजधानी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है कि झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो झारखंड का उच्च न्यायालय झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। ठीक है, कभी जाऊंगा तो दिखा दूंगा वीडियो वगैरह बना के। और इसकी भी स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही की गई थी, झारखंड उच्च न्यायालय की। क्वेश्चन है रांची उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। देखिए क्वेश्चन नहीं आ गया, तो इसको कब हुआ था? रांची उच्च न्यायालय की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को ही हो गया था, जिस दिन झारखंड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों देश में टोटल वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? 24 ना। और इसमें झारखंड का स्थान कौन सा है? तो झारखंड में जो उच्च न्यायालय है रांची में, इसका स्थान है आपका ये 21वां। ठीक है, 21 हो जाएगा, 21वां। आगे देखते हैं। तो यार खरगोश थोड़ा सा इसको भगा लेते हैं, नहीं तो रोड गाड़ी उड़ी मार देगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो हमारा क्वेश्चन है कि झारखंड का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है। तो जिस दिन झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर को, उसी दिन झारखंड का राजकीय दिवस मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। ठीक है, आगे देखते हैं। और बिरसा मुंडा को झारखंड विभूति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन है झारखंड का राजकीय पशु कौन है। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो दोस्तों झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। और अक्सर हमारे इलाके में झारखंड में हाथी आते रहते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा गया है कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सी है। तो झारखंड की राजकीय पक्षी कौन सी है? दोस्तों कोयल है। ठीक है, कोयल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयल पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में साल के वृक्ष पाए जाते हैं जंगल में। साल जिसको हम लोग सराय भी बोलते हैं या फिर सखुआ भी बोलते हैं, उसका दातुन बनाकर सुबह को मुँह भी धोते हैं आराम से, यार बहुत अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन है 15 नंबर। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है, ये हो गया। तो झारखंड का राजकीय पुष्प है दोस्तों पलाश। ठीक है, पलाश झारखंड के साथ साथ आपका उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है पलाश। और पलाश का उपयोग हम लोग रंग के लिए करते हैं होली में, अक्सर फागुन में, होली में। क्वेश्चन है 16 नंबर कि झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे तो राजकीय भाषा बहुत सी है, लेकिन प्रमुख रूप से आपको हिंदी को मान्यता दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि झारखंड की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है। तो दोस्तों झारखंड में सेकेंड जो भाषा रखा गया है द्वितीय, वह रखा गया है उर्दू को। लेकिन झारखंड में उर्दू बोलने वालों की संख्या बहुत ही कम है, बहुत कम। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे एक चीज़ यार, उर्दू है, संथाली है, बांग्ला है, यार एक चीज़ है यहाँ पे, इन सभी को आप मार सकते हैं, ऑल ऑफ दीज कर सकते हैं। अगर कहीं एक स्पेशल भाषा दिया रहे तो आप उर्दू को टिक लगाइएगा, लेकिन यहाँ पे दिया है संथाली, बांग्ला, इन सभी को, तो आप टिक लगा दीजिए उपयुक्त में सभी। ठीक है, कन्फ्यूजन होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको थ्योरी समझना होगा कि झारखंड की जो द्वितीय राजकीय भाषा है बहुत सारी हैं, उसमें से पहले स्थान पे उर्दू है। ठीक है, उसके बाद संथाली है, बांग्ला है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज को टिक लगा दीजिए क्योंकि यह ऑप्शन में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि झारखंड का नया प्रतीक चिन्ह जो 15 अगस्त 2020 को लागू किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि इस प्रतीक चिन्ह में 7 वृत्तीय यानी कि 7 गोल घेरे में अशोक चक्र, स्तंभ और राष्ट्रीय भाग में उकेरा गया है। बिल्कुल यह सही है। आगे देखा जाए तो क्वेश्चन है कि इस प्रतीक चिन्ह में हाथी की संख्या 24 है। जी हाँ, इसमें हाथी की संख्या 24 है। फिर है कि पलाश फूल की संख्या 24 है। जी हाँ, पलाश फूल की भी संख्या 24 है, क्योंकि झारखंड में जिलों की संख्या 24 है, इसीलिए 24-24 करके लगाया गया है। फिर बोला गया है कि नृत्य जोड़ों की संख्या भी 24 है। बिल्कुल सही, नृत्य जोड़े मतलब कि डांस कर रहे हैं उन लोगों की संख्या 24 है। फिर बोला गया है कि गोल घेरों की संख्या, जो सर्कल बनाए गए हैं उनकी संख्या 60 है, तो ये भी सही है, गोल घेरों की संख्या 60 है। और सी नंबर पे बोला गया है कि इस प्रतीक चिन्ह में सौरा चित्रकारी राज्य की एक
समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंबित करता है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। सौरा संस्कृति को विरासत को यह चिन्हित करता है। और अंतिम है कि इस प्रतीक चिन्ह में 61 बाघ को दर्शाया गया है। दोस्तों ये गलत है। झारखंड के राज्य के चिन्ह में बाघ कहीं पर भी नजर नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह असत्य कथन है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है कि झारखंड राज्य का जो पुराना राज्य के चिन्ह था, जो कि 4 जे के बीच अशोक चक्र था, ठीक है, इसको अमिताभ पांडे ने तैयार किया था। और पूछा गया है कि अक्षरों की संख्या कितनी थी, तो वही 4 जे के बीच अशोक चक्र, मतलब कुछ इस टाइप से था। ऐसा एगो जे, फिर ऐसा एगो जे, फिर ऐसा एगो जे, ऐसा एगो जे, ठीक है, और यहाँ पे एक अशोक चक्र था, समझ रहे हैं। तो और हरा हरा कलर में था। तो ये था 4 जे के बीच अशोक चक्र। इसको अमिताभ पांडे ने बनाया था। और इसमें कितने जे थे, तो 4 जे थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें पूछा गया है कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो झारखंड जो है भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, कौन सा भाग में, पूर्वी भाग में। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है। सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, तो उत्तर में तो हमारा जम्मू कश्मीर आ जाता है जी, केंद्र शासित प्रदेश आ जाता है। ठीक है, और दक्षिण में सबसे है तमिलनाडु। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि झारखंड की आकृति कैसी है। झारखंड का जो मैप है वह देखने में किस तरह का दिखता है। तो दोस्तों झारखंड की जो आकृति है वह है चतुर्भुज के आकार की। ठीक है, किस आकार की है, चतुर्भुज के आकार की। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पूछा गया है कि झारखंड का विस्तार कैसा है। तो देखिए 4 ऑप्शन में है झारखंड का विस्तार। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है और मैं चाहूँगा कि नोट कर लें। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेकर के 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये इसका देशांतरीय अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बार बार आप लोग भूल जाइएगा, मैं बता रहा हूँ भूल जाइएगा, बहुत ही टफ है। क्योंकि देशांतर को याद करना जब तक आप लिखेंगे नहीं ना तब तक ये याद नहीं होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है। दोस्तों झारखंड की पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई अभी हम लोग जान लेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। ठीक है, यानी कि इस तरह से अगर झारखंड हमारा इस तरह कुछ भी मान लीजिए, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है उत्तर से दक्षिण, इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी लंबाई है दोस्तों 380 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 380 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 380 किलोमीटर। ठीक है, फिर पूछा गया है कि पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है। मतलब कि झारखंड मान लीजिए इस तरह से है, तो ये जो पूरब है, पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 463 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम की लंबाई। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है यह है 79,714 किलोमीटर। देखिए किस में है, तो ऑप्शन ए में है हमारा 79,714 किलोमीटर। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन, ज़्यादा एक दिन में नहीं कीजिए, थोड़ा थोड़ा, मतलब बोलते हैं ना कि ना दौड़ना है ना रुकना है, बस चलते जाना है। ठीक है, तो बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम को हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।